अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों, महफूज़ हों। तो जनाब ये कल का व्लॉग आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ और ना मकसद ये कि इतना ज़्यादा जो है ना अब डिमोटिवेट होती जा रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि मैं व्लॉग ऐसे क्या बनाऊँ कि मुझे जो है ना सही तरीके से व्यूज़ आ जाएँ। लेकिन बस कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ तो सोचा कि बस वो कुछ ना कुछ ही जो है ना मैं अपलोड कर दूँ। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो अल्लाह दे ही देगा कामयाबी भी। यहाँ पे ना आज मैं कुछ इस तरीके का अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी। ब्रेकफ़ास्ट में समझ लें असल में ना आजकल बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती रहती हैं कभी-कभी ना, जैसे एकदम से जो है ना सुबह-सुबह उठ के भूख लग रही होती है क्योंकि बच्चे जो है ना सारी-सारी रात तंग कर रहे हैं, जगा रहे हैं। ख़ास तौर से जो छोटू है ना वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। तो बस भूख लगती रहती है, तो मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं। इस सीज़न जो है ना पहली दफ़ा हस्बैंड स्ट्रॉबेरीज़ लेके आए थे। तो वो कुछ ना इतनी ज़्यादा कच्ची थी कि वो रॉ नहीं खाई जा रही थी ना स्ट्रॉबेरीज़। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनकी ना क्रीम चाट ही बना लेती हूँ। फ़जर में मैं उठ गई थी और फ़जर की नमाज़ वग़ैरह पढ़ के जब रोशनी होने लगती है ना तो फिर उस टाइम तक जो है मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ इस तरह से करके। और बच्चे भी जो है ना सारे ही साथ ही उठ जाते हैं माशाल्लाह। जिनको स्कूल जाना होता है ना वो नहीं उठते, बस बाकी का जो है ना वो उठते जाते हैं साथ ही। और फिर इन लोगों को जो है ना साथ-साथ उठाना पड़ता है जल्दी-जल्दी, और इस टाइम तक बस फिर मैं इन लोगों को फ़ीडर वग़ैरह दे देती हूँ। जैसे 7:30 पौने 8 बजे तक जो है ना मैं इन लोगों को फ़ीडर वग़ैरह दे देती हूँ, या फिर 8:15 भी कभी मैं उठ के ना इन लोगों को फ़ीडर दे देती हूँ। अच्छा, आजकल जो है ना इन लोगों का स्पोर्ट्स वीक चल रहा है और स्पोर्ट्स वीक में जो है ना इनको अपना पीटी यूनिफ़ॉर्म जो है वो पूरा वीक पहन के जाना था। और कल जो है ना इंशाल्लाह इनका पूरा फुल डे स्पोर्ट्स डे है और उसमें सारी मदर्स वगैरह भी इनवाइटेड हैं, तो इंशाल्लाह वो भी व्लॉग जो है ना मैं बनाऊँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो पीटी यूनिफ़ॉर्म का ऐसा है कि इसको जो है ना जैसे एक आध दफ़ा भी अगर मैं वीक में धो लेती हूँ ना, क्योंकि ये 2 डेज़ पहनना होता है और इसका कलर भी कुछ इस तरह का नहीं है कि ये मुझसे ज़्यादा परेशान करने वाला कलर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बच्चे कोई चॉकलेट वाली चीज़ खा लें ना तो दाग धब्बे वाज़े यूज़ होने लगते हैं, या फिर अगर ये घुटने के बल कहीं गिर गए हों पीटी करते हुए तो उसमें भी जो है ना वो वाज़े थोड़ा-सा मिट्टी का निशान सा होता है। तो बस बच्चों के कपड़े ही धो के वगैरह सब साफ़ सुथरे किए थे, और इसलिए भी आज मुझे जल्दी उठना था क्योंकि पीटी यूनिफ़ॉर्म भी इस्त्री करने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मोटे स्टफ़ का है, तो इसको तो करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो बस मैंने उसका तो कोई क्लिप नहीं बनाया, बाकी ये कि मैंने आयरन इसको भी करा था। बच्चों को कपड़ों के ऊपर कपड़े बनाती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ना कुछ सुबह के टाइम इस तरह की सर्दी है कि सर्दी जो है ना वो लग रही है बाकायदा तौर पे, और ठंडे पानी से बच्चों का हाथ धुलाना, मुँह धुलाना बच्चों को बहुत वाज़े तौर पे महसूस हो रहा है। और ना ख़ास तौर से सुबहान को जो है ना वो अगर मुँह धुला दिया जाए ना तो ये ज़्यादा ही कुछ चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अभी कुछ ऐसा ही हुआ हुआ था, इसका ना मैं मुँह धुला के बाहर लाई थी तो इस वज़ह से ये थोड़ा-सा चिड़चिड़ा हुआ हुआ था। अच्छा, मैं कैमरा फ्रंट खोल के ना मैंने वीडियो तो स्टॉप कर दी थी, लेकिन इन जनाब ने जो है ना इसको दोबारा से ऑन कर लिया और मुझे नहीं पता चला कि इन्होंने जो है वो वीडियो बनानी शुरू करी है। तो वीडियो जो बन रही थी मैंने कहा चलें वो भी आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बुरा तो दिख नहीं रहा था, बच्चे जो कर रहे हैं बस वही एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो मैंने सोचा डाल ही देती हूँ ये क्लिप भी। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि जो है ना सुबहान जो है ना परसों जल्दी सो गया था और इसका होमवर्क रह गया था, क्योंकि ये जल्दी सो गया था और दोपहर में ये सोया नहीं था, तो इस वजह से ना ये रात में जल्दी सो गया था। तो फिर इसको जल्दी-जल्दी सुबह उठ के मैंने इसका होमवर्क भी डन करवाया। शुक्र है कम ही था, लेकिन ये कि फिर जल्दी-जल्दी मैंने इसको ये करवाया। लंच बॉक्स में आज जो है ना मैंने कोशिश होती है मेरी कि मैं घर की चीज़ें रख दूँ, हस्बैंड को ना दुकान पे मकसद बच्चों को साथ लेके ना शॉप पे ना रुकना पड़े कुछ चीज़ बस लेने के लिए, क्योंकि बच्चे ना फिर एक्स्ट्रा ही कुछ खर्चा करवा देते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि घर से ही कुछ ना मैं दे दूँ। तो नाश्ते में हस्बैंड दो अगर मकसद ये कि इस तरह की कोई एक आध चीज़ ले आते हैं ना, तो वो मैं किसी न किसी फल के साथ तो मैं इस तरह से रख देती हूँ, वरना फिर उनको शॉप पे ही रुकना पड़ता है। तो आज ये ब्राउनीज़ भी थी और चिप्स भी थी, बनानास भी थे, ये सारे जो है ना मैंने रख दिए थे। और बेटी की जो है ना बनाना रेस भी थी स्कूल में, तो उसके लिए मकसद ये कि बेटी के लिए तो बनाना कहा ही था टीचर ने ना, तो मैंने और इसलिए भी मैंने रख दिया। और लंच बॉक्स में मैं वैसे भी मैं रखती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ ना, इसको मैं बनाना देती रहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह इसको बनाना पसंद है। सुबहान का ये होता है कि अक्सर तौर पे जो है ना सुबहान के बनानास अगर मैं रख दूँ ना उसके लंच बॉक्स में, तो वो वापस ही आ रहा होता है। ख़ैर अभी इनका स्कार्फ़ जो है ना वो मैंने इनकी ताई से नया मंगवाया है, क्योंकि पुराने वाला स्कार्फ़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पीटी वाला जो है वो अजीब सा गंदा सा हो गया था।
तो मैंने इनकी ताई से कह के ना एक न्यू स्कार्फ़ मंगवाया। थोड़ा सा डल सा है वो, यूनिफ़ॉर्म के कलर से जो है ना वो थोड़ा लाइटर शेड में है, लेकिन ये है कि पुराने वाले से तो सही लग रहा है, बेहतर ही लग रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये काम भी हल हो गया। मेरा ये था कि स्पोर्ट्स डे में सब आएंगे, सारी मदर्स वगैरह आएंगी, तो इसका जो है ना स्कार्फ़ थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। इंशाल्लाह स्पोर्ट्स डे जो है ना वो कल है फ्राइडे को, तो इंशाल्लाह सब ने ही आना है, सारी मदर्स ने आना है इनकी क्लास की। तो देखें इंशाल्लाह क्या होता है। अच्छा, मैं बेटी के लिए जो है ना वो क्लास जंप की मैं बात करके आई थी, मकसद ये कि गई थी मैं परसों तरसों, तो वहाँ की जो मैडम है ना वो मुझे उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी है कि आप जो है ना वो इस क्लास को, जो इनका बिगिनर स्टेप 2 है ना, आप इसको हल्का ना लें, ये हल्की क्लास नहीं है, इसमें बच्ची को पूरी एक मकसद ये कि ये एक पूरा कोर्स है। आप समझ रही हैं कि ये 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा, इस बच्ची का माइंड सेटअप जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अभी देख रहे हैं कि माँ बाप की ज़बरदस्ती की वजह से कुछ बच्चों को जो है ना उनके पेरेंट्स ने जंप करवाया, तो वो बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ हम सफ़र कर रहे हैं, तो बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। माँ बाप जो है ना वो अपनी ऑथराइज़ उस पे सिग्नेचर कर देते हैं कि हाँ हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये कि बच्चा जितना अपने माइंड से डाइवर्ट हो जाता है ना, तो ये दर्द उसका हम ही समझ सकते हैं। उन्होंने काफ़ी मुझे समझाने की कोशिश करी, मेरे हस्बैंड तो राज़ी नहीं भी थे, तो बस फिर मैं ठीक है, मैं मान गई। मैंने कहा चलें सही है, बच्ची को चलने देते हैं, साथ ही साथ भाई की जो है ना वो भाई के साथ ही चलने देते हैं। बाकी कुछ फ्रेंड्स भी उसकी इसी क्लास में बन गई हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है, रहने देते हैं इसको इसी क्लास में। तो बस फिर मैं आ गई थी। मकसद ये कि उस दिन की मैं आपको सिर्फ बात बता रही हूँ, यह उस दिन का व्लॉग नहीं है, व्लॉग तो ये कल का है। तो बस फिर बच्चों को जब हस्बैंड छोड़ने जाते हैं ना, तो वो कह के जाते हैं कि चाय बना लेना, तो मैं चाय चढ़ा के रख देती हूँ। जब वो आते हैं ना, तो फिर मैं उसको सही से डन करके जो है ना फिर मैं कप्स वगैरह में निकाल लेती हूँ। नाश्ता जो है ना हमारा हल्का फुल्का सही हुआ था, ब्रेड और चाय वगैरह से जो है ना बस हम लोगों ने नाश्ता अपना कर लिया था, क्योंकि एक तो ये कि दोपहर का खाना हस्बैंड भी खाने लगे हैं अपने ऑफिस में, दूसरा मैंने भी आज खाना था, दोपहर का खाना है, तो बस इसलिए हल्का जो है ना नाश्ता हमने हल्का ही किया। और दूसरा ये भी होता है कि मुझे बच्चों के साथ भी फिर जो है ना नाश्ता करना पड़ता है, कुछ ना कुछ जो है ना वो मैं खा लेती हूँ। जब बच्चे आते हैं तो दोबारा नाश्ता बना के एग्स वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। और परसों रात को जो है आया भी हमारे यहाँ पिज़्ज़ा था, तो माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो काफ़ी शौकीन है पिज़्ज़ा के, तो बस ये मुझसे यही कह रहा था कि मुझे पिज़्ज़ा गर्म करके दे दें, तो मैं बस इसको पिज़्ज़ा दिया। और अपने लिए जो है ना मैंने बिरयानी मंगवा ली थी हस्बैंड से कहकर, और दोपहर में जो है ना मैंने बस एक थैली बिरयानी, मैंने कहा मुझे चिकन के बगैर जो है ना मुझे बिरयानी मंगवा दें, सिर्फ आलू वाले चावल। तो उन्होंने वो भिजवा दिए थे दही के रायते के साथ, और ना खीरा भी मैंने कह के मंगवाया था। मैंने अपना दोपहर का खाना खाया, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, और बच्चों ने भी मेरे साथ जो है ना बिरयानी थोड़ी बहुत इंजॉय कर ली थी। और देसी मक्खन के साथ आप लोगों ने कभी खीरा ट्राई किया है? मेरा तो ना ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है मक्खन के साथ, जो देसी मक्खन होता है ना उसके साथ खीरा कभी खा के देखें, इतना मज़े का टेस्ट लगता है ना इसका कि बस मैं तो इस पूरे मक्खन को मैंने इसी तरह खीरे के साथ ही ख़त्म कर दिया। मकसद कि ये जो बचा हुआ है ना, ये वाला मक्खन, पूरा मक्खन नहीं, वो तो पूरा डब्बा भर के था, तो ये जो बचा हुआ है ना, ये मैंने जो है वो बस खीरे के साथ ही इसको मुका लिया। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ अचारी बैंगन की, जो कि शायद आप लोगों ने कभी ट्राई की हो या ना की हो, पता नहीं, लेकिन ये कि मेरे कहने से आप लोगों ने ना ये लाजमी ट्राई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने बस क्या करना है कि प्याज को लाल कर लेना है, और उसमें थोड़े से ना मेथी दाना, मेथरे जो होते हैं ना वो डाल देने। और उसके बाद जो है ना बैंगन को आपने तवे पे सेक लेना है, या फिर कुछ लोग जो हैं वो फ्राई भी कर लेते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो ओवर रोस्ट भी कर लेते हैं, मतलब चूल्हे के ऊपर जो है ना पूरा पूरा रोस्ट कर लेते हैं बैंगन को। तो मैंने इस तरीके से जो है वो तवे पे सेक लिया था पलट पलट के। फिर उसके बाद जो है ना गैस चली गई थी, 10 बजे ही जाने लगी। अब हमारी गैस जो है वो 10 बजे ही चली जाती है, पहले 11 बजे जाती थी, तो अब 10 बजे ही चली जाती है। तो ये बात मुझे अंदाज़ा नहीं थी, इस वजह से जो है ना मैं लेट हो गई थी। तो बस अब उसमें जो है ना मैंने प्याज में मैंने टमाटर डाल दिए थे, 2 अदर टमाटर काट के मैंने डाल दिए थे। उसमें 1 चमचा भर के मैंने जो मिक्स अचार होता है ना, मैंने वो डाल दिया था। अगर आपके पास अचारी मसाला है ना, तो आप वो अचारी मसाला भी यूज़ कर लें, और नहीं है तो मेरे पास तो नहीं था, तो इस वजह से मैंने जो है वो अचार, मिक्स अचार का 1 चमचा भर के मैंने टमाटरों में डाल दिया था। बाकी बेसिक मसाले डालने हैं आपने, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया,
और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ डाल के जो है ना मैंने इसमें सारे बैंगन मिक्स करके डाल दिए थे। आधे से पौना गिलास पानी डाल के बस इसको दम की आंच पे आपने रख देना है। मज़ेदार से बैंगन आपके जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। बाकी ये कि मैं लास्ट लुक मैं इसलिए नहीं ले सकी थी क्योंकि हस्बैंड आए रात को 3 बजे और खाना निकालने में देर हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा सच है ना, आजकल देर से आ रहे हैं, तो बच्चों को बस मैं अपने पास ही सुला रही हूँ आजकल, क्योंकि हस्बैंड आते हैं तो फिर वो दूसरे कमरे में सो जाते हैं और लास्ट लुक मैं खाने की ना ले ही नहीं पाती। व्लॉग यहीं पे एंड होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।